दोस्तों सबके पास तो 24 घंटे होते हैं और उसी 24 घंटे में कुछ लोग शोहरत कमा लेते हैं, दौलत कमा लेते हैं और बाकी लोग भी कुछ नहीं कमा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और ये सब जानने के लिए आप लोग पॉडकास्ट में बने रहें और आप लोग के लिए कुछ टिप्स बताएंगे। तो दोस्तों नमस्ते, मैं हूं प्रदीप, आपका भाई। आप लोग मेरे से जानते होंगे और फिर से स्वागत है तीसरे थर्ड पॉडकास्ट में और हमारे साथ सुनील सर जुड़े हुए हैं। सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मुझे अपने चैनल पर बार बार बुलाते हैं, तो मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। इससे कोई बात नहीं। तो सर आप एक गाने के साथ पॉडकास्ट का शुरुआत कीजिए। थोड़ा बिल्कुल भाई, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बार। तो एक गाना के साथ शुरुआत करते हैं। समय हंसावे समय रुआवे, समय ही नाच नचावे। समय हंसावे समय रुआवे, समय ही नाच नचावे। जानबूझ के ना कोई माली, आपन बगिया जरावे। जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। वाह सर, आप बहुत अच्छे गाते हैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर कितना अच्छा गाते हैं, ये गाना कैसा लगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सर पहला क्वेश्चन है, वह समय की नंबर 1 टेक्निक जो आप इस्तेमाल करते हैं क्या है? तो मैं समय की बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ, समय को बचाने की, समय को मैनेज करने की। लेकिन उसमें से जो नंबर 1 है वो है सेल्फ एजुकेशन। तो मैं इसको एक मैं स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि एक वो रहता है, लकड़हारा रहता है। तो लकड़हारा लकड़ी काट रहा होता है और उसी रास्ते से एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा होता है। तब बूढ़ा व्यक्ति पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो जो लकड़हारा होता है ना, वो बोलता है कि अरे यार तुम अंधे हो क्या, ये देख नहीं रहे हो कि लकड़ी काट रहा हूँ? तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि दिखाओ, मतलब कहाँ काट रहे हो? तो दिखता है जाकर के वहां पे, कहता है अरे यार अगर तुम मतलब 10-15 घंटे से, मतलब वो बताता है लकड़ी काट रहा हूँ। तो बूढ़ा आदमी बताता है कि अरे यार मतलब तुम अगर आधे घंटे जो अपनी आरी है उसका धार अगर तुम रगड़ते उसको तेज कर लेते तो ये पेड़ मतलब 1 से 2 घंटे में कट जाता। तो यानी कि इस कहानी से ये सीख मिलती है ना कि हमें अपनी जिंदगी की मतलब आरी की धार को तेज करना चाहिए ताकि हमारा काम बहुत तेज हो। तो सेल्फ एजुकेशन यानी कि जो हम खुद से सीखते हैं, जो यूट्यूब हम लोग सीख रहे हैं या फिर बुक्स के माध्यम से सीख रहे हैं या फिर किसी गुरु के माध्यम से सीखते हैं ना, तो वो एक ऐसा ज्ञान होता है ना जो हमारे जो लोग मतलब बहुत टाइम लगा देते हैं, जैसे कि मेरे पिताजी हैं, वो अपनी जिंदगी में कभी पैसा नहीं बचा पाए। तो मतलब लेकिन मैं मतलब मैं क्या है कि मैं मतलब अभी से पैसा बचा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं सेल्फ एजुकेशन लिया हूँ। तो वो काम जो 70 साल में वो नहीं कर पाए, मतलब 50 साल में नहीं कर पाए, तो वो काम मैंने कहीं ना कहीं अभी से शुरुआत कर रहा हूँ। यानी कि सेल्फ एजुकेशन हमारा जो आरी की धार है वो तेज करता है, यानी कि हमारा समय बचाता है। तो सर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठता है तो अपना समय कैसे मैनेज कर सकता है? जी, तो अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है तो उसका टाइम ऑटोमेटिक ही यूज होने लगता है। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना, तो जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे कभी कभी जो शिकायत नहीं रहती है। यानी कि सुबह उठने से हमारा हेल्थ एक तो अच्छा होता है और हमारे पास अधिक काम होता है। जैसे कि मैं अगर 5 बजे उठ जाता हूँ ना, तो जब तक मुझे घर वाले काम बताएंगे कि भैया जाओ उधर, खेत जाओ, उधर जाओ, वहां जाओ, तब तक मैं 8 बजे तक मैं बहुत मतलब बुक्स पढ़ चुका होता हूँ, अपना कंटेंट कुछ क्रिएट कर चुका होता हूँ। यानी कि मैं बहुत सारा काम कर चुका होता हूँ सुबह में। तो आपके पास टाइम होता है कि आप आम लोगों से ज्यादा कुछ काम कर सकते हैं अगर सुबह में आप उठते हैं। तो इस तरह से आपका टाइम मैनेज हो जाता है। तो सर तीसरा क्वेश्चन है कि बड़े मोटिवेशन गुरु सोनू शर्मा गोल के बारे में बताते हैं, तो आप टाइम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं उसका?
गोल सेटिंग बहुत अच्छा मतलब टेक्निक है टाइम को मैनेज करने का। बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे डोंट वेस्ट योर टाइम। अरे टाइम तो आप वेस्ट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक वेस्ट हो जाएगा। अरे ये मत बताओ कि डोंट वेस्ट योर टाइम, ये बताओ कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। ठीक है ना, तो ये लोग नहीं बता पाते हैं। तो अगर अगेन मैं अपने पिताजी का नाम ले रहा हूँ और बिल्कुल मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मतलब उनका मतलब 40-50 साल उम्र हो गया होगा। तो वो क्या करते हैं ना कि उन लोग मतलब वो बता रहे हैं कि अपनी जिंदगी में वो कभी मतलब ज्यादा पैसा बड़ा नहीं कमा पाए। तो इसका रीजन ये है कि उन्होंने कभी बड़ा सपना ही नहीं देखा, और न तो उन्होंने बड़ा सपना देखा और न ही बड़े लक्ष्य बनाए। तो उनके मतलब विदेश जाने का एक बार उनके पास आया था ऑफर, तो वो नहीं गए। यानी कि उन्होंने गोल ही नहीं बनाया। और जब आप गोल नहीं बनाएंगे तो आप कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं? आपको पता ही नहीं रहेगा तब आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो गोल का होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो इस तरह से गोल हमारा जो है ना, तो हम मतलब अपने अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें कर पाते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। अब एक इंसान खेलेगा, टीवी देखेगा, उधर कहीं नाच देखने जाएगा, लेकिन अब मुझे कहीं कहीं टाइम का इंपोर्टेंस पता है, तो मैं उसी टाइम में अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो बुक्स पढ़ूंगा या फिर कुछ वीडियो बनाऊंगा। यानी कि मैं वो काम करूंगा जो मेरे जीने के लिए जरूरी है। इससे या फिर दौड़ने एक्सरसाइज करूंगा जिससे मेरा हेल्थ अच्छा होगा, मेरे पास पैसे ही होंगे अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो, और मेरे रिश्ते भी अच्छे होंगे। बिल्कुल। तो मैं वो काम करूंगा जिससे मुझे मतलब मैं जीने के लिए जो चीजें जरूरी है उसी टाइम में मैं वो काम करूंगा जो मेरे जीने के लिए जरूरी है। जबकि जिसे समय का गोल नहीं है जिसके पास, वो काम करेगा जो जीने के लिए जरूरी नहीं है, फालतू काम। तो सर चौथा भी क्वेश्चन एक है कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है चाहे पढ़ाई कर रहा है तो वो काम में ब्रेक ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ब्रेक कितना लेना चाहिए? जी बिल्कुल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जैसे कि मैं और मेरे एक दोस्त हैं राजा, तो जो कि एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। आप लोग मतलब अंकुर भिखारी चैनल पे वो मतलब गाना गाए हैं आप लोग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके गाने आप सुने। तो खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो राजा और मैं हम लोग मतलब पढ़ रहे थे 12वीं में, तो हम लोग रात रात भर जाग करके पढ़ते थे। तो हम लोग एक ही जगह पे मतलब चौकी होता था, तो एक ही जगह पे हम लोग 4-4, 5-5 घंटे बैठे रहते थे और हमारा कमर में दर्द हो जाता था। हम लोग उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे अगर उस समय हम लोग को पता नहीं था। लेकिन अब मुझे पता मतलब चला बुक्स पढ़ा तो कि एक होता है पोमोडोरो टेक्निक। तो पोमोडोरो ये कहता है कि अगर आप आधे घंटे पढ़ रहे हैं या फिर आधे घंटे कोई काम कर रहे हैं ना, तो आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। या फिर अगर आप 10 मिनट काम कर रहे हैं ना, तो आप नहीं, अगर आप 1 घंटे काम कर रहे हैं तो आप 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए। तो हमें ब्रेक लेना चाहिए, इससे मतलब हम अपने काम पे अच्छे से कर पाएंगे और कंसंट्रेट भी कर सकते हैं। तो लेना ऐसा चाहिए। बताइए ये कि ब्रेक क्या है? ये ब्रेक ब्रेक मतलब कि अगर मतलब वो अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें मतलब कुछ समय के लिए उस काम को छोड़ देते हैं और उसी मतलब उसी काम में हम लोग कुछ मतलब अगर उसी टाइम में, जैसे कि मैं अगर 1-1.5 घंटा पढ़ा और 10 मिनट के लिए ब्रेक लिया, तो उसी टाइम में मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे कहीं चल सकता हूँ या फिर चाय पी सकता हूँ या फिर कोई मुझे बार बार कॉल कर रहा है, मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, भाई बिजी बिजी हूँ, तो उसको रिप्लाई दे सकता हूँ। तो मतलब यही होता है ब्रेक, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, छठवां क्वेश्चन है कि टू डू लिस्ट क्या है? क्या टू डू होता है? लिस्ट, जी जी जी, ये मतलब बहुत ही टाइम मैनेजमेंट की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि वो सारी 5 चीजें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो वो सारे 5 काम जो हमारे लिए आज बहुत जरूरी है, उसका हम लिस्ट बनाते हैं। मैं खुद पर्सनली बनाता हूँ उसकी लिस्ट। तो मैं क्या करता हूँ कि 5 चीजें जो मेरे लिए जरूरी है ना, जैसे कि पहले बुक्स पढ़ना है, उसका लिस्ट बनाता हूँ कि मुझे आज कौन सी बुक्स पढ़नी है। फिर आज मुझे कौन सा वीडियो बनाना है, आज मुझे कौन सा स्क्रिप्ट लिखना है, आज मुझे मैं पढ़ाता भी हूँ तो मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा, और मैं किताब भी लिख रहा हूँ तो मुझे आज कौन सा चैप्टर लिखना है। तो ये सारी चीजें मैं लिखता हूँ। तो इस तरह से अब जब हमें मतलब इस तरह से जब हम लिखते हैं तो हमें दिन भर में पता चलता है कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। नहीं तो पता नहीं चलता है कि हमारा टाइम कहाँ रहा है। ठीक है। और लास्ट में हम लोग दिन के मतलब जब दिन खत्म हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं यार दिन में मैं किया क्या मैंने। तो मैं दिन में लास्ट में सोचता हूँ कि मैं कितना काम किया हूँ लास्ट में। तो मैं जिस काम मेरा हो जाता है जो मैं, तो उसमें मैं टिक लगा देता हूँ कि ये काम हो चुका है। तो टू डू लिस्ट मतलब यही है, टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी टेक्निक है। सर 8वां क्वेश्चन है कि
ईट दैट फ्रॉग, ये क्या है? ईट दैट फ्रॉग, हाँ। ये भी एक टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है, ईट दैट फ्रॉग। तो इसका अगर आप हिंदी अनुवाद अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि मेढक खाओ। लेकिन यहाँ पे लेखक मेढक खाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे लेखक का कहना ये है कि अगर मान लीजिए कि एक थाली है, उसमें मेढक भी रखा है और मछलियां भी हैं, तो लेखक कह रहे हैं पहले मेढक खाओ। यानी कि वो ये समझाना चाह रहे हैं ना कि तुमको तुम्हारी जिंदगी में जो भी मतलब कठिन काम है, तुम्हारे दिन भर में जो भी कठिन और महत्वपूर्ण काम है, उसको सबसे पहले कर दो। जैसे मैं 12वीं में पढ़ रहा था, तो भाई मेरे लिए महत्वपूर्ण था मैथ, क्योंकि भाई मैथ का जब बारी आता तो मेरा दिल धक धक करता था और मैं मैथ में मैं बहुत कमजोर था। तो मेरे लिए भाई मैथ बहुत महत्वपूर्ण था। तो सुबह उठते उठते मैं मैथ पढ़ लेता था, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता था दिन भर में, और काम जो भी विषय थे उसको आराम से पढ़ता था। तो यही है विद दैट फ्रो। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति खाली समय बैठा, जैसे कि हॉस्पिटल में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, तो उसमें उस खाली समय में क्या कर सकता है वो व्यक्ति? जी बिल्कुल सही बात है भाई। इस खाली टाइम को हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हर मतलब हमारा हर सेकंड काउंट हो रहा है। हमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक तो कुछ लिमिटेड टाइम ही है, तो बिल्कुल यूज करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर खाली टाइम है, जैसे कि ट्रेन में जा रहे हैं या फिर कहीं हॉस्पिटल में है, हमें इंतजार करना है, तो वहां पे हम लोग ऑडियो बुक सुन सकते हैं या फिर पॉडकास्ट सुन सकते हैं या फिर हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। और या फिर अगर कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो वहां पे जो जो लोग होंगे उनसे बातें कर सकते हैं और उनसे जान सकते हैं कि वो काम क्या करते हैं, उनका जीवन शैली कैसा है। यानी कि हम लोग नए दोस्त बना सकते हैं और कुछ बातें कर सकते हैं, जिससे हमारा मतलब मूड अच्छा होगा और कुछ सीखने को मिल सकता है हम लोग को। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है कि डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन, डेलीगेशन, जी जी जी। तो अगर जैसे कि सबके पास 24 घंटे होते हैं कि नहीं, सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जितने भी लोग बड़े बड़े हैं, जो लोग बड़े बड़े हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी जी हो गए, ठीक है, या फिर आपके ये इलोन मस्क हो गए, या फिर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, अडानी अंबानी हो गए, या फिर छोटे लेवल पे बात करें तो कोई प्रिंसिपल हो गया स्कूल का, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं ना कि दूसरे लोग को लाते हैं और अपना टाइम बचाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूं, तो अभी मेरे लिए कोई वीडियो एडिट कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट अगर मैं अच्छा हो जाता है रिव्यू होगा, तो कोई स्क्रिप्ट लिखेगा मेरे लिए, कोई वीडियो हमारे लिए एडिट कर रहा है, कोई वीडियो शूट कर रहा है, तो मेरा टाइम जो है वो बच जाएगा। पहले मेरा टाइम इस पे जाता था, तो मेरा टाइम बच जाएगा, तो वही टाइम मैं अपने फैमिली को दे सकता हूँ। यानी कि मैं अपने काम को दूसरे को सौंप दूं और उसी टाइम में मैं अपनी फैमिली को टाइम दूं, या फिर मैं अपने जो मुझे घूमना फिरना है, जो भी मेरा शौक है, वो पूरा करूं। तो यही होता है डेलीगेशन, यानी कि एक लाइन में अपना काम दूसरों को सौंपना। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है कि जैसे मैं हमारे बराती चलिए व कहीं चलिए, तो किसी को ना कहना क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल जरूरी है, ना कहना जरूरी है, क्योंकि आप एक जगह पे आप एक ही जगह रह सकते हैं। या तो आप मान लीजिए कि अगर कोई आपकी भाई प्रेमिका है, ठीक है, तो वो कॉल कर रही है, ठीक है, अब वो बोल रही है कि भाई मुझे आपसे 1-2 घंटे बात करनी है, और आप करेंगे नहीं मुझे थोड़ा काम करना है, वीडियो बनाना है, ठीक है, तो आप एक ही समय पे या तो आप वीडियो बना लीजिए कि लाइक है भाई, आप वीडियो बना लीजिए, या तो भाई वहां पे अपना मतलब लगाइए, ठीक है। तो आप एक समय पे एक ही काम कर सकते हैं, और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है पहले वो देखिए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो काम करिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसीलिए मतलब लोगों को ना कहना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई मतलब बहुत से लोग बोलते हैं यार मेरे बारात में चलो, या फिर थोड़ा मेरी मदद कर दो, भाई उस समय हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, हालांकि अगर हम लोग नहीं जाएंगे तभी भी वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो लोगों को ना कहना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। और भैया पहले मेरा मतलब एक कमजोरी था कि मैं कोई मदद मांग दिया तो मैं ना नहीं करता था, उसका कुछ काम करवा दिया या फिर कुछ भी, और इसका लोगों ने भाई जम करके फायदा उठाया। एक तो भाई लड़का है वो हमारा पैसा ले लिया, आज तक 20,000 रुपये लिया है, और आज तक मतलब नहीं दिया, 10,000 अभी बाकी है, 2 साल हो गया नहीं दिया है। अच्छा, तो ना करना बड़ा जरूरी है, मतलब बहुत नुकसान हो सकता है आपका, इससे मतलब टाइम आपका बहुत बचता है और बहुत सी चीजें भी बचती हैं। तो ना कहना आप सीख लीजिए,
बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्किंसंस इम्पोर्टेंट क्यों है? पार्किंसन, जी बिल्कुल बिल्कुल, पार्किंसन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्किंसन का जो लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्किंसन का लॉ, पार्किंसन का नियम ये कहता है ना कि काम उतना ही बढ़ जाएगा जितना उसके लिए आप टाइम सेट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग 1 से 12 तक पढ़ने का जो सिलेबस है उसको हम लोग 12 साल लगाते हैं, लेकिन अभी एक बिहार का लड़का है वो मात्र 2-3 साल में मतलब वो पढ़ लिया पूरा 1 से 12 तक लेगा और वो पढ़ा रहा है। यानी कि टाइम मतलब अगर हम जितना सेट कर देते हैं ना उतना ही काम बढ़ जाता है। कोई मतलब हम लोग सोचते हैं कि महीने का हम लोग इतना कमाएंगे, 1 करोड़ कमाएंगे, कोई सोचता है कि मैं महीने का 10,000 कमाऊंगा, यानी कि टाइम उतना ही, कोई महीने का 10,000 कमा रहा है, कोई महीने का 1 करोड़ कमा रहा है। तो वो लोग टाइम कितना सेट किए, मुझे मतलब जितना वो टाइम सेट किया ना उतने ही टाइम में कमा रहे हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए कि आपको घर बनाना है तो कोई आदमी है, ठेकेदार है, तो वो ही घर आप कहेंगे कि मुझे 1 महीने में बना दीजिए तो वो 1 महीने में बना देगा। वही आप कहेंगे कि 10 दिन में बना दीजिए, 10 दिन में बना देगा, और वही 6 महीने में लगा देगा। यानी कि काम उतना ही फैल जाता है जितना आप उसके लिए टाइम सेट कर देते हैं कि मुझे इतना टाइम में ये काम करना है। तो इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी टेक्निक है। तो इसका मतलब ये है, पार्किंसन का यही नियम है। तो गाइस ये आप लोग को वीडियो कैसी लगी? आई होप कि वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसको टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानकारी, मतलब कुछ क्वेश्चन छूट चुके हैं क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं बना रहे कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और कुछ क्वेश्चन जो छूटे हैं और नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तब तक लिए बाय। और सुनील सर कुछ कहेंगे तो? भाई मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि भाई मुझे बार बार मौका देते हैं इस चैनल पर आकर के, और इनके ऑडियंस को कुछ हम लोग दे सकें, इसका मुझे बहुत मौका देते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छे मतलब कंटेंट थोड़ा हमारा अलग है, लेकिन बहुत ही एक अच्छे इंसान है। जब भी हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं और साथ मिलकर के हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपने टाइम का सही से उपयोग कर सकें और अपने लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, लव और हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकें, जो कि हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।